महाराज मनु और महारानी शत्रुपा ने कठोर तप किया और उनके कठोर तप को देखा किसने? विधि मतलब ब्रह्मा, हर शंकर, विधि हरि, हर हरि भगवान विष्णु। इन्होंने जब मनु और शत्रुपा के कठोर तप को देखा, कठोर तप को, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मनु समीप आए बहु बारा, बार बार आकर के महाराज मनु और शत्रुपा को दर्शन दिए। अंत में स्वयं नारायण प्रकट हुए चतुर्भुज रूप धारण करके, और नारायण महाराज मनु से कहते हैं कि महाराज इस कठोर तपस्या का कारण क्या है? क्या चाहते हैं आप? तब महाराज मनु कहते हैं कि भगवान, कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है वो आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप तो जगत के माता पिता हैं। आपकी संतान को क्या चाहिए आपको पता है। फिर भी यदि भगवान आप पूछ रहे हैं तो मैं बताए देता हूं कि हे नाथ, हे भगवान, हे प्रभु, हे दीनानाथ, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। भगवान, आप दानियों में सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। आपसे बड़ा, आपके जैसा, आपकी तरह दुनिया में आज तक मैंने कोई दानी नहीं देखा। इसलिए हे नाथ, सच्चे मन से, सच्चे भाव से, अंतःकरण की आवाज मेरी कह रही है कि चाहूं तुम ही। क्या चाहता हूं? आपको चाहता हूं। भगवान ने जैसे ही सुना, अच्छा, भगवान भी चौंक गए, मुझे चाहते हो? मनु महाराज कह रहे, अरे प्रभु पूरी बात सुनिए, चाहूं तुम ही समान सुत। आपको नहीं चाहता, आपके जैसे बेटे को चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए, अरे महाराज बात तो एक ही है, कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, मुझे ले लो या मेरे जैसे पुत्र को, क्योंकि मेरे जैसा दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए आऊंगा भी तो मैं ही आऊंगा। तो महाराज आपकी तपस्या, आपकी श्रद्धा, आपकी अनन्य भक्ति को देख करके आपको वरदान देता हूं कि समय आने पर आपका पुत्र बन करके आऊंगा। मनु महाराज को भगवान ने वरदान दिया। अब बारी आई शत्रुपा की। भगवान ने सोचा कि तपस्या तो इनने भी की है, इनसे भी कुछ पूछ लिया जाए, क्योंकि हो सकता है इनको कुछ अलग चाहिए हो। क्योंकि जरूरी नहीं जो पति चाहे वही पत्नी चाहे, और जो पत्नी चाहे वही पति चाहे। और पहले जमाने में तो ये हो भी जाता था। आज के समय में तो स्थिति ऐसी है कि पति पूर्व में तो पत्नी पश्चिम में भी नहीं, पत्नी दक्षिण में, पति उत्तर में तो पत्नी पूर्व में। तो भगवान ने सोचा कि हो सकता है कि माँ को कुछ और चाहिए हो, इसलिए पूछना मेरा धर्म है। तो भगवान कह रहे हैं, माँ आप भी कुछ मांगो, क्या चाहती हो, आपको क्या चाहिए? धन्य है शत्रुपा। भगवान से क्या कह रही हैं? सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, मोहि कृपा करि दे। भगवान सोई सुख, सुख चाहिए, कैसा? वही जो मेरे पति के पास है। सोई सुख, सोई गति, गति भी मुझे वही चाहिए जो गति मेरे पति को मिले।
सोई सुख सोई गति सोई भगति, भक्ति भी वैसी ही चाहिए जैसी मेरे पति देव के पास है। सोई निज चरण स्नेह, आपके चरणों में प्रेम भी पति देव के जैसा ही, न कम न ज्यादा, उतना। सोई विवेक, वैसा ही ज्ञान जैसा पति के पास है। सोई रहनी, रहन सहन, रहने का ढंग, रहने की अवस्था स्थिति भी वैसी ही चाहिए जैसे पति देव की है। मोहि कृपा करि देव, भगवान बस मुझे इतना चाहिए। ध्यान रखिएगा, महारानी शतरूपा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। उन्होंने तो ये कहा कि जो पति को दे रहे हो वो ही मुझे दे दो। कुछ अलग से भगवान से मांग नहीं की, मांग नहीं रखी। यदि देखा जाए तो महारानी शतरूपा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो महारानी शतरूपा ने भगवान से क्या नहीं मांगा, सब तो मांग लिया, कुछ रह गया था। क्योंकि भैया ये जो माताएं हैं ना, ये मांगने में बड़ी कैसी होती हैं, कुशल। किससे कब कैसे किस समय किस तरीके से मांगना है, किसका कान पकड़ के मांगना है, किससे प्रेम से मांगना है, किससे निवेदन करके मांगना है, ये माताएं अच्छे से जानती हैं। एक बहुत बूढ़ी सी अम्मा थी, दादी अम्मा, वो भगवान शंकर की बड़ी भक्त थी। दुर्भाग्य से अंधी थी, नेत्रों में दिखाई नहीं देता था। भगवान शंकर उसकी भक्ति देख करके प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए, और प्रकट होकर के कहते, बताओ माँ तुम्हें क्या चाहिए? दूंगा लेकिन एक ही वरदान, कुछ एक मांग लो जो चाहिए हो। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं कि अंधी है, शायद आंख ही मांगेगी, एक वरदान दे दूंगा। अब माँ सोच रही है क्या करूं, आंखें मांग लूं क्या? इतने में बहू की आवाज आई पीछे से कि माँ जी पोता नहीं है, पोता मांग लो। बहू के पीछे बेटा खड़ा था, बेटा कहता पोता तो हो जाएगा, धन नहीं है, धन मांग लो। अब तीनों की अलग अलग बातें, अम्मा को चाहिए आंख, बेटे को चाहिए धन, और बहू को चाहिए पोता। और भगवान ने क्या कहा है, क्या कहा है? एक। अब माता जी सोचने लगी कैसे मांगू, कैसे मांगू, लेकिन मैंने कहा ना कि जो माताएं हैं ये मांगने में बड़ी कुशल होती हैं। कैसे मांगती है वो माँ? भगवान शंकर से कहती है कि हे भगवान वरदान ये दे दो, मैं मेरी आंखों से अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखना चाहती हूँ। वरदान एक ही मांगा, लेकिन बातें तीनों पूरी हो गई। आंखों से पोते को सोने का पालना। अब किसी का पोता यदि सोने के पालने में झूलेगा तो किसी धनवान का ही झूलेगा ना। हम तो लकड़ी के पालने में झुलाते हैं, सोने के पालने में जो बहुत धनवान है, रईस है, पैसे वाला है, उसका पोता पोती सोने के पालने में झूलेगा। तो क्या कह रही है कि मैं मेरी आंखों से अपने पोते को सोने के पालने में झूलते हुए देखना चाहती हूँ। भगवान ने भी कह दिया वाह माता वाह। अब भगवान ने कहा था एक वरदान दूंगा, तो भगवान ने भी कह दिया तथास्तु। कहने का मतलब है ये माताएं मांगने में बड़ी तेज होती हैं। और ध्यान रखिएगा केवल मांगने में बस तेज नहीं होती, देने में भी केवल माताएं ही आगे आती हैं। हम लोग तो साल भर कथा करते हैं, साल भर। यदि मुश्किल से जिस महीने में कथा ना हो तो वो बरसात बारिश में, नहीं तो साल भर किसी महीने में एक, किसी महीने में दो, किसी महीने में तीन, ऐसी कथाएं चलती रहती हैं। इतने सारे जगह जाते, इतने सारे लोगों को देखते हैं। तो अब तक का अनुभव ये है कि पुरुषों से अधिक भक्ति माताओं में देखने के लिए मिलती है।
उनकी कथा के पंडाल में संख्या भी अधिक होती है। मेरी कथा में बस नहीं, आप किसी भी वक्ता के पंडाल में जाओ, पुरुषों से ज्यादा माताओं की संख्या मिलेगी। अब पुरुष कहें अरे वो तो फ्री रहती है इसलिए पहुंच जाती, और मुझे तो ये लगता है कि माताओं से ज्यादा काम घर पे कोई नहीं करता होगा। सुबह उठना, भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े साफ करना, बच्चे हैं तो स्कूल भेजना, सास ससुर हैं तो उनकी सेवा करना, फिर कथा सुनने आना, फिर कथा सुन के जाना, तो फिर भोजन बनाना, पूजन करना, ये सारे काम पुरुष करते हैं क्या? कौन करता है? माताएं ही करती हैं ना। तो मैंने देखा है, अपनी कथा में नहीं, जितने भी वक्ता हैं लगभग सभी की कथाओं में पुरुषों से अधिक संख्या माताओं की होती है। भक्ति में भी आगे हैं, देने में भी आगे हैं, दान भी माताएं करती हैं ज्यादा, और मांगने में भी आगे हैं। कौन? माताएं, सब में आगे। तो जो शत्रुपा है, भगवान ने कहा मांग लो, मांग लिया। तो यदि देखा जाए तो कुछ भी नहीं मांगा, यही तो कहा है वही दे दो, वही दे दो जो पति के पास है। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो क्या नहीं मांगा, सब मांग लिया। सुख मांग लिया, गति मांग ली, भक्ति मांग ली, चरणों में प्रेम मांग लिया, विवेक मांग लिया, रहने की स्थिति और परिस्थिति मांग ली, सब मांगा। भगवान भी प्रसन्न है और कह दिया तथास्तु, दे दिया। अब मनु और शत्रुपा भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आप जिस रूप में आए हैं वो तो आपका रूप सर्वमान्य, लगभग सबने देखा है, ये चतुर्भुज रूप। भगवान हम आपका वो रूप देखना चाहते हैं जिस रूप का दर्शन भगवान शंकर करते हैं और जिस रूप का दर्शन काग भुसुंडी करके मगन होते रहते हैं। हमें ये समझ में नहीं आया कि ऐसा कौन सा आपका सुंदर रूप है जिस सुंदर रूप को देख करके भगवान शंकर नेत्र बंद करके निरंतर मुस्कुराते रहते हैं, और काग भुसुंडी भी जिस रूप को देख करके कभी नाचते तो कभी गाते दिखाई देते हैं। और भगवान का वो रूप कौन सा है जिस रूप का दर्शन निरंतर भगवान शंकर करते हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बंदौ वाल रूप सोई रामू। कौन सा रूप है? बंदौ बाल रूप सोई रामू। ये भगवान का जो बाल रूप है, इस बाल रूप के दर्शन दुर्लभता से होते हैं। तो भोलेनाथ निरंतर इसी रूप का दर्शन करके मुस्कुराते रहते हैं। और जो काग भुसुंड जी महाराज हैं, काग भुसुंड जी महाराज भी क्या कह रहे हैं? इष्ट देव मम बालक रामू। मेरे जो इष्ट देव हैं वो कौन है? बालक राम, बाल रूप, राम जी का बाल रूप। तो महाराज मनु कहते हैं कि भगवान अब इतनी कृपा कर दें कि वो रूप देखने के लिए मिल जाए। भगवान ने कहा अब वो रूप तो अभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वरदान दे ही दिया है। जब आप मेरे माता पिता बन के आएंगे, मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा, तो सबसे पहले आप मेरे बाल स्वरूप का ही दर्शन करेंगे। तो महारानी शत्रुपा को और महाराज मनु को भगवान ने वरदान दिया है। मनु शत्रुपा को वरदान दिया। तो महाराज मनु और शत्रुपा ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया, और ब्रह्मा जी की आज्ञा के पालन से इन्हें 5 संतानों की प्राप्ति हुई, जिनमें से 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। 3 पुत्रियां हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत।